यूनिट 1 पार्ट 2। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी अप्रोच टू एमआईएस। तो कंटेम्प्रेरी मतलब क्या होता है? मॉडर्न, आधुनिक, मतलब आज का बात हो रहा है। तो एमआईएस का जो आधुनिक अप्रोच वो क्या है? आज के टाइम में सिर्फ डेटा स्टोर ही एमआईएस का काम नहीं है। अब एमआईएस स्मार्ट डिसीजन लेता है, ऑटोमेशन वाला ऑटोमेटिक काम करता है, एडवांस टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड करता है। ये मॉडर्न अप्रोच हेल्प करती है कि ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा फास्ट बनाने में, एफिशिएंट एंड डेटा ड्राइवन, डेटा के हिसाब से डिसीजन लेने में मदद करती है। तो यहाँ पे हमने एक इमेज लिया है कि हिस्ट्री क्या थी एमआईएस टूल की, वो देखने के लिए कि अभी हम कहाँ तक पहुँचे एमआईएस टूल में। तो पहले क्या था, इस कलर का ले लेते हैं। पंच कार्ड्स एंड मैनुअल लॉक्स होता था। फिर कोबॉल एंड आईबीएम मेन फ्रेम आया। फिर बैच प्रोसेसिंग एंड अर्ली डीबीएमएस हो रहा था, स्टार्टिंग हुआ। यहाँ पे हम ऐसा इस टूल तक पहुँचे थे। फिर लोटस 123 एंड डी बेस टूल पे पहुँचे। फिर एमएस एक्सेल एंड क्लाइंट सर्वर्स एमआईएस पे पहुँचे। फिर ईआरपी सिस्टम सैप और एकल पे पहुँचे हैं। फिर क्लाउड एमआईएस, सीआरएम, सेल्सफोर्स, क्योंकि सब ज़्यादातर डेटा क्लाउड पे चला गया इसलिए ये सब टूल्स आने लग गए। अब AI/ML बेस्ड एमआईएस, बिग डेटा जो हो, गूगल डेटा स्टूडियो, तो ये सब चीज़ें आ गई। तो ये अभी आज का टूल है, ये चल रहा है करंट में। ऐसे ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं, पर जहाँ जिस हिसाब से कंपनी में यूज़ होता है वो हम यूज़ करते हैं कंपनी के सिस्टम के हिसाब से। अब उसके नीचे और चलते हैं। ये भी का टूल है एमआईएस का। क्लाउड बेस्ड एमआईएस क्या होता है? मतलब आजकल देख रहे हो सारे डेटा क्लाउड पे है, तो जाहिर सी बात है उनको हैंडल करने के लिए हमारे एमआईएस जो बनाना होगा टूल, वो क्लाउड के हिसाब से बनाना होगा। तो कॉस्ट एफिशिएंट, महंगा हार्डवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जितना यूज़ करो उतना पे करो। ये क्लाउड का सीधा सा फंडा है। स्केलेबल, जब ज़रूरत हो तब रिसोर्स बढ़ाओ या घटाओ, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है। एक्सेसिबल, कहीं से भी डेटा एक्सेस कर सकते हो। पहले क्या था, आपके पास हार्डवेयर था तो एक ही जगह से डेटा एक्सेस करते थे, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। रिमोट वर्क के लिए परफेक्ट है, इसीलिए रिमोट जॉब भी बढ़ी है। इसका एग्जांपल क्या है? गूगल क्लाउड, AWS जैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कंपनीज अपना डेटा और एप्लीकेशन क्लाउड पे चला रही हैं। ओके, अब आया बिग डेटा एंड एनालिटिक्स। तो इसमें क्या होता है? प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, डेटा के बेस पे फ्यूचर ट्रेंड्स और कस्टमर बिहेवियर प्रिडिक्ट करना, ये सब हम बिग डेटा एनालिटिक्स में करते हैं। रियल टाइम एनालिटिक्स, तुरंत डेटा का एनालिसिस करके तुरंत डिसीजन लेना, ये भी कर सकते हैं बिग डेटा और एनालिटिक्स में। डेटा विजुअलाइजेशन, ग्राफ डैशबोर्ड के थ्रू डेटा को समझना ईजी बनाता है। ओके, और क्या क्या है? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे। ओह, ये भी साथ में जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI एंड मशीन लर्निंग फीचर्स। तो ऑटोमेशन हो गया इसमें कि रूटीन काम जैसे डेटा एंट्री, रिपोर्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है, आप जैसे क्लिक में कर सकते हो। डिसीजन सपोर्ट, बड़ा डेटा एनालिसिस करके यूजफुल एडवाइस देता है। NLP क्या करता है? चैटबॉट लाइक यूजर्स का क्यूरी समझता है, जवाब देता है। उसके बाद क्या है? इसके बाद हम टूल्स देखते हैं कि क्या था टूल्स में, क्या क्या चीज़ें हैं। AI का यूज़ करके मशीन मेंटेनेंस प्रेडिक्ट करना, डाउन टाइम कम होता है, ठीक है। AI टूल का यूज़ करते हैं तो बहुत चीज़ें जल्दी बहुत फास्ट हो जाती हैं। अब ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, तो इसमें क्या क्या होता है? प्रोसेस इंटीग्रेशन लाइक फाइनेंस, HR, सप्लाई चेन, सब एक ही सिस्टम में है। डेटा शेयरिंग, डिपार्टमेंट के बीच इजीली डेटा शेयर हो जाता है ERP में, सिस्टम में। और ऑटोमेशन, मैनुअल काम कम और स्पीड ज़्यादा हो गई है। एग्जाम्पल है सैप, ओरेकल, ARP जैसे सिस्टम जो कंपनी को हर फंक्शन को एक जगह कंट्रोल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? कंक्लूजन क्या है इसका? तो कंक्लूजन है, आज का MIS सिर्फ एक सिस्टम नहीं, एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो ऑर्गेनाइजेशन को फास्ट डिसीजन लेने, कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने, कॉस्ट कंट्रोल और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करता है। जितना मॉडर्न अप्रोच यूज़ करोगे उतना स्मार्ट एंड कम्पिटिटिव बनोगे, अदरवाइज फेल हो जाओगे। ओके, तो टूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसका बेसिक काम क्या होता है टूल्स का। MIS का टूल का बेसिक काम क्या होता है? टूल्स जो मैनेजर के लिए डिसीजन मेकिंग ईजी बनाता है। ये टूल्स हेल्प करके डेटा को कलेक्ट, सॉर्ट, एनालाइज और रिपोर्ट बनाने में हेल्प करते हैं। समझे? समझ जाओगे, एग्जाम्पल से समझो। सोचो तुम एक रिटेलर शॉप के मैनेजर हो और तुम्हारे पास 500 प्लस प्रोडक्ट हैं। तो अगर तुम मैनुअली डेटा देखो तो सेल्स किस प्रोडक्ट की ज़्यादा हो रही है, किस सिटी में डिमांड कम हो गई है,
स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो बहुत टाइम लगेगा और गलती भी हो सकती है अगर तुम्हें इसे मैन्युअली निकालना हो, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब क्या है, MIS का टूल यूज़ करने पर क्या होगा। अब मैनुअली कर रहे थे, बहुत हार्ड था। तो अगर तुम MIS का टूल यूज़ करते हो जैसे जोहो, सैप, गूगल डेटा स्टूडियो, तुम्हारा डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। चार्ट, ग्राफ, डैशबोर्ड में क्लियरली दिख रहा होगा कि टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट क्या है, वीक परफॉर्मेंस जोन्स क्या है, मंथली प्रॉफिट लॉस ग्राफ क्या है। तुम डायरेक्ट डिसीजन ले सकते हो, लाइक किस प्रोडक्ट में डिस्काउंट लगाना है, किस रीजन में एड कैंपेन चलाना है, किस प्रमोशन में या वार्निंग देनी है। मतलब ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक कर सकते हो just using the tool of the MIS. You can do any task. Okay. और क्या कर सकते हैं, MIS टूल के फीचर्स क्या क्या हैं। डैशबोर्ड बनाना, रिपोर्ट बनाना, डेटा एनालिसिस करना, डेटा डिसीजन सपोर्ट, अलर्ट, सिक्योरिटी। डैशबोर्ड क्या करता है, रियल टाइम स्टेटस दिखाता है बिजनेस का। रिपोर्ट क्या करता है, ऑटोमेटिकली सेल्स प्रॉफिट परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट करता है। डेटा एनालिसिस डेटा को पैटर्न और ट्रेंड्स को डिटेक्ट करता है। डिसीजन सपोर्ट क्या करता है, नेक्स्ट क्या करें उसके लिए ऑप्शन दिखाता है। अलर्ट्स क्या करता है, अगर कोई इशू है लाइक हाई एक्सपेंस तो वार्निंग देता है। सिक्योरिटी डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। सिक्योरिटी तो हर जगह होनी चाहिए। रियल लाइफ टूल जो ये काम करते हैं, तो रियल लाइफ टूल तो क्या है, जोहो एनालिटिक्स इजी डैशबोर्ड एंड सेल्स रिपोर्ट बनाता है। टैली ERP अकाउंटिंग एंड फाइनेंस टैकिंग। सेल्स फोर्स क्या करता है, कस्टमर इंटरेक्शन एंड सेल्स मेंटोरिंग करता है। गूगल डेटा स्टूडियो फ्री रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन करता है। सैप फुल इंटरप्राइज मैनेजमेंट लाइक HR, सप्लाई एंड फाइनेंस, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। एक लाइन में, MIS टूल तुम्हारा ब्रेन का असिस्टेंट है जो हर इंपॉर्टेंट डेटा को स्मार्ट तरीके से ऑर्गेनाइज करता है ताकि तुम फास्ट और करेक्ट डिसीजन ले सको। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट।